वेलकम स्टेप क्लासेस। आज हम लोग ट्रायंगल का चैप्टर देखेंगे। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बेसिकली वो थियरम है उनको हम लोग पढ़ेंगे। अभी कुछ थियरम हट गए हैं अपने इससे सीबीएसई से, तो मेनली 5 बचे हैं। तो 5 में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, पांचों के पांचों फिलहाल देख लेंगे, लेकिन हम आपको यहाँ बता देंगे कि उसमें से जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको एज अ थियरम पढ़ लेंगे, बाकी सबको क्या करेंगे इंफॉर्मेशन के तौर पे याद रख लेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पे आता है हम लोगों का थेल्स थ्योरम, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट याद कर लेते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट पता होगा तभी हम लोग इसका यूज क्वेश्चन में कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा क्या है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक, तो देखिएगा आप लोग बेसिकली यहाँ मुश्किल से आपको आधा घंटा बने रहना है और ध्यान से देखिएगा, याद करवा दूंगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले इसमें स्टेप है। जैसे क्या करिए, मान लीजिए आ भी नहीं रहा, जैसे बीच में से कहीं से छूट गया है, तो क्या करेंगे, नंबर पाने का तरीका देखिए। सबसे पहले क्या करना है, गिवन लिखना है। गिवन, तो गिवन क्या है, गिवन है अपने पास एक ट्रायंगल सबसे पहले। ठीक है, ट्रायंगल एक गिवन है। ठीक, और उसमें क्या है कि इंटरसेक्ट अदर टू साइड, एक लाइन खींचनी है। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो एक ट्रायंगल की किसी एक साइड के क्या हो, पैरेलल हो। ठीक, तो सबसे पहले यहां फिगर में सामने बनाते रहते हैं। ठीक है, तो गिवन में क्या है अपने पास, एक ट्रायंगल है। ठीक, ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं ए बी सी। ठीक है, तो गिवन में लिखेंगे अ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के क्या बोला, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। सपोज करते हैं कि ये इस साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहां एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक, इसका नाम दे दिया डी, इसका नाम ई। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ठीक है आगे चलिए, ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इंटरसेक्ट, ये देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है ना, टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट पे, ये दो साइड को अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, कट कर रहा है। तो फिर अदर टू साइड्स आर द डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कहने का मतलब ये जो दो साइड डिवाइड हो रही है इनका रेशियो सेम है, मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक, ये सेम आएगा। ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई क्या, जो स्टेटमेंट था उसका हम लोगों ने फिगर बना दिया। ठीक है, तो गिवन में अपने पास क्या था, अ ट्रायंगल ABC एंड DE पैरेलल टू BC। ठीक, इतना चीज क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, गिवन के बाद क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन, अगर कुछ जरूरत है तो। ठीक है, या फिर प्रूव लिख दीजिए। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक, AD अपॉन DE इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये प्रूफ करना अपने को। ठीक है, इस पे ध्यान रखिएगा, फाइनली हमको यही लाना है। ठीक है, अब देखिए, अगर किसी थ्योरम को प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ रही है तो वहां हम लोग कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, अदरवाइज कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, देखिए इतना ही। अब जो स्टेटमेंट है उससे हम लोग क्या करेंगे, गिवन और प्रूव दैट करके फिगर बना देंगे। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 1 नंबर का काम तो आप कर लिए हैं। ठीक है, और इसमें अपना दिमाग नहीं लगाएं, जो क्वेश्चन में डाटा गिवन था उससे किए हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ने वाली है तो हम कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन यही जो करने वाले हैं यही क्यों करेंगे उसको हम अभी बता देंगे, तो वो आसानी से याद हो जाएगा यही कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से आप क्या करिए, एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ठीक, देखिए ध्यान से देखिएगा, डी से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, किस पे, ई पे। ठीक, और AE पे, और E से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे किस पे, इस लाइन AD पे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे
और इसका नाम लिख देंगे ABCD, इसको लिख देते हैं M, इसको लिख देते हैं N। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन में लिखिए ड्रॉ परपेंडिकुलर DN ऑन AE, ठीक, एंड थोड़ा दूर रखिए AE एंड EM परपेंडिकुलर ऑन AD। ठीक, ये देखिए हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख देते हैं DN परपेंडिकुलर, ड्रॉ DN परपेंडिकुलर किस पे है, AE पे, और EM जो है वो परपेंडिकुलर किस पे है, AD पे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे चलते हैं, बस अब क्या करते हैं, एक चीज और कर लेते हैं, ज्वाइन B to E और ज्वाइन D to C। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको याद होगा, ये मेरी गारंटी। ठीक है, तो लिख देंगे ज्वाइन B to E एंड C to D। ठीक, इतना हमने कंस्ट्रक्शन का काम कर दिया। अब हमको करना है प्रूफ। ठीक, अच्छा अब देखिए प्रूफ हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे, एक बात ध्यान से देखिएगा, हमको लाना क्या है बेसिकली AD अपॉन DB, ठीक, इज इक्वल टू AE अपॉन AC। पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, AD अपॉन DB लाना है, तो AD अपॉन DB, ये देखिए AD किस ट्रायंगल में आ रहा है, AD किस ट्रायंगल में आ रहा है, ADE में। ठीक, और ये जो DB है वो किस ट्रायंगल में आ रहा है, DBE में। ठीक, तो इन्हीं दो ट्रायंगल को हम सबसे पहले ले लेंगे। अब इन दो ट्रायंगल को लेंगे तो इन दोनों ट्रायंगल का क्या निकाल लेंगे, एरिया। ठीक है, इन दो ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ, ऐसे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ऊपर ADE, ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब देखिए हाफ बेस कितना है अपना, इस ट्रायंगल में देखिए एक बात ध्यान से सुनिएगा, बेस कौन होता है, बेस वो होता है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाया गया होता है। ठीक है, सपोज देखिए अगर हम लोग ये इसको बेस कब कंसीडर करेंगे, जब इसके ऊपर कोई दूसरी लाइन जो होगी परपेंडिकुलर होगी, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, अगर ये लाइन ऐसे हुई, स्लैंट हुई, ठीक, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये बेस नहीं माना जाएगा। बेस ये तब होगा जब इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचा जाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा ये चीज, यहां पे इस ट्रायंगल में ADE पे फोकस करिएगा, ADE पे फोकस करिएगा, तो उसके लिए बेस कौन होगा, AD। क्यों, क्योंकि ME जो है इस पे परपेंडिकुलर है। इसी आज ही के दिन के लिए एरिया निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन कर रखा था। ठीक है, अब याद रहेगा क्यों EM ही किए हैं कंस्ट्रक्शन, इसीलिए क्योंकि एरिया निकालने में, ट्रायंगल के एरिया निकालने में हाइट चाहिए, और हाइट के लिए हमें परपेंडिकुलर हाइट चाहिए, तो ये कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए बेस कितना निकल के आ रहा है अपना, AD, ठीक, और हाइट निकल के आ रहा है EM। ठीक, तो ये निकल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ठीक है, तो इसको एक इक्वेशन बना लेते हैं, इसको अभी नोट डाउन रखते हैं। ठीक, इसको नाम दे देते हैं 1। ठीक है ना, अब देखिए अब क्या करते हैं अगले पार्ट में, अगले पार्ट में हम लोग एरिया ऑफ क्या निकाल लेते हैं, क्यों, DBE क्यों ले रहे हैं, क्योंकि DB यहां अपने को चाहिए, और DB यहां कौन सा ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, DBE। ठीक, इधर नहीं जाएंगे क्योंकि उधर अभी कुछ आइडिया है नहीं अपने को, तो DBE ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, फिर से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस, बेस क्या होगा ध्यान से देखिएगा, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिएगा, इस ट्रायंगल में बेस क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल में बेस होगा
BD। क्यों? क्योंकि BD पे ही आगे चल के ये परपेंडिकुलर बनाया गया है। ध्यान देखिएगा, हर बार ट्रायंगल के अंदर, इस बार देखिए आप लोग क्या होगा, डाउट क्या आता है कि ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के अंदर ही परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक, यही डाउट आता है ना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जब ट्रायंगल देखिए, मान लीजिए यहां हम बनाते हैं ट्रायंगल, देखिए बताइएगा आप लोग, इसका परपेंडिकुलर कहां आएगा? इसका परपेंडिकुलर कभी ट्रायंगल के अंदर हो ही नहीं सकता। क्यों? तो इसको करना पड़ेगा एक्सटेंड, तो यहां से अपने को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ लाइन, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। सेम सिचुएशन यहां बन रही है, जो DBE ट्रायंगल है इसमें नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसको जब एक्सटेंड करेंगे तो ये EM जो होगा ये परपेंडिकुलर बन के आएगा, ठीक। तो EM अपने लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा, तो ऑटोमेटिक BD क्या बन जाएगा, बेस। तो हाफ इंटू BD इंटू परपेंडिकुलर कौन है, EM, ठीक। तो ये अपना दूसरा इक्वेशन बनके तैयार हो गया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए अब यहां से दिख रहा होगा कि AD डिवाइड बाई DB चाहिए ना, तो AD डिवाइड बाई DB कब आएगा, जब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे। यहां देखिए हाफ हाफ से कैंसिल, EM से कैंसिल, AD बाई D आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे कर लेते हैं। अब राइट हैंड साइड में क्या लाना है, AE अपॉन EC। AE अपॉन EC, AE कब आएगा, जब ट्रायंगल ADE लेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए ऐसे नहीं कि ऐसे ही कुछ भी कोई सा भी ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक। तो यहां हमेशा देखते रहिए क्या प्रूव करना है, AE प्रूव करना है, AE आना चाहिए। तो AE किस ट्रायंगल में है, ADE, ठीक, ये ADE। तो हम ले लेते हैं आगे चल के फिर से, इन ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को जब निकालना हुआ तो फिर से हाफ इंटू, देखिएगा यहां पे भी ADE लिए थे, यहां पे भी ADE ले रहे हैं, लेकिन अब एरिया दूसरे बेस और दूसरे हाइट से निकलेगा। अब की बार बेस ये ले रहे हैं पिछली बार, लेकिन अब की बार बेस कौन लेंगे, ये। तो जैसे ही बेस AE होगा, परपेंडिकुलर बदल के क्या हो जाएगा, ND, ठीक। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ND। तो यहां देखिए AE हाफ इंटू बेस क्या हो गया, AE। तो उस AE के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ND, ठीक। तो ये हो गया अपना एक इक्वेशन, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ऐसे ही एरिया ऑफ, अब देखिए EC चाहिए, तो EC किस ट्रायंगल में आएगा, ECD, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, ठीक है। ECD जब लेंगे हम लोग तो ध्यान से देखिएगा, ECD ये वाला, ठीक, इसमें क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस। बेस कौन होगा, फिर से ध्यान से देखिएगा, अब की बार फिर से इसका परपेंडिकुलर बाहर जा रहा है, इस ट्रायंगल के बाहर इसका परपेंडिकुलर बन रहा है, और परपेंडिकुलर किस पे, इस लाइन पे है। तो EC कौन होगा, बेस होगा, EC इंटू परपेंडिकुलर हाइट क्या होगा, ND, ठीक। ये रहा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब कि जैसा हम देख पा रहे हैं कि जो लाना है उसके अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 से क्या करते हैं, 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए यहां क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ये DBE, ठीक, इज इक्वल टू, देखिए हाफ से हाफ कैंसिल आउट, EM से EM कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा है, AD, और नीचे क्या बचा है, BD, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, एक नई इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 5, ठीक। सिमिलरली अब क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, जब इक्वेशन 3 और 4 को देखोगे तो 3 फिर से 3 में देखो, 3 में कहा गया, ये AE आ रहा है, यहाँ AE ऊपर चाहिए और इसमें EC आ रहा है, EC नीचे चाहिए, तो क्या करो 3 को 4 से डिवाइड कर दो,
तो ऊपर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। ठीक है, ट्रायंगल ECD। तो ये जो हो जाएगा हाफ हाफ से कैंसिल आउट, ND से ND कैंसिल आउट, ऊपर आया AE और नीचे आया EC। ठीक, ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 6। ठीक, इक्वेशन नंबर 6 आ गया। अब देखिए इक्वेशन नंबर 5 और 6 को ध्यान से देखिएगा। AD बाई DB आ चुका है, AE बाई EC, AE बाई AC आ चुका है। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड अपना बराबर हो जाए तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा और जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो देखिए ऊपर ADE है, यहाँ भी ठीक है, ऊपर कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है, नीचे। क्यों? क्योंकि यहाँ DBE है और यहाँ क्या है, ECD है। कहने का मतलब एक ये वाला ट्रायंगल फंस रहा है और एक ये वाला ट्रायंगल फंस रहा है। ठीक, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर हो जाएं तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पूरा बराबर हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड बराबर कर देंगे। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। यहां पे क्या है देखिएगा, दोनों ट्रायंगल, दोनों नीचे वाले जो ट्रायंगल हैं दोनों क्या बने, सेम बेस से बने हैं। ठीक, ध्यान से देखिए, DBE में भी ये है और DEC में भी, दोनों ट्रायंगल में ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। देख पा रहे होंगे आप लोग, इस वाले ट्रायंगल में भी DE है और इस वाले ट्रायंगल में भी DE है और दोनों खत्म कहां हो रहे हैं, दोनों खत्म हो रहे हैं एक दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है। तो कभी भी ऐसा हो कि सेम बेस हो, ठीक, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में जब ट्रायंगल बनता है तो दोनों का एरिया क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे, यहां एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। क्यों? क्योंकि बिकॉज बोथ हैविंग सेम बेस क्या है, DE एंड made in between two parallel line। two parallel lines कौन, DE एंड BC। तो कभी भी ऐसा हो कि बेस सेम हो और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में ट्रायंगल बने हो तो दोनों का एरिया बराबर होता है। तो अगर एरिया बराबर हो गया तो हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 5th and 6th, from equation 5th and 6th, तो ये पार्ट क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया तो राइट हैंड साइड क्या कर लेंगे, ये चीज यहां पुट कर लीजिएगा। ये चीज जब यहां पुट करेंगे, दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर है तो ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो राइट साइड बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम लिख देंगे AD अपॉन BD या DB, जो भी BD लिखो या DB लिखो कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक, देखिएगा क्या करना है, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, ध्यान दीजिएगा कहां चलना है। ठीक है, कभी भी रैंडम अपने से मत होइएगा, नहीं परेशान हो जाएगा कि इतनी सारी चीजें याद कैसे रह जाएंगी। तो कुछ करना नहीं, सबसे पहले जो प्रूव करना था उसको यहां लिख लीजिए, फिर इसके अकॉर्डिंग चलिए, सब कुछ आराम से हो जाएगा। AD बाई DB, AD और DB को लाना है। अब मूवी में ये कैसे आएंगे, ये दोनों कैरेक्टर तब आएंगे जब इनसे रिलेटेड सर्कल लोगे तो ट्रायंगल लोगे, तो इनसे रिलेटेड सर्कल AD से रिलेटेड ADE था, ठीक, और DB से रिलेटेड DBE था। E देखिए कॉमन दोनों में है, ठीक, तो ये भी एक हिंट दे रहा है। और दूसरा, इधर वाले दोनों कैरेक्टर मूवी में कब आएंगे, जब इधर वाले ट्रायंगल पकड़ोगे। तो AE कैसे आ रहा है, AE कैसे आएगा, AED, ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। फिर EC कैसे आएगा, EC, तो ECD ये वाला। अब दोनों ट्रायंगल में क्या करो,
जितने 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, चारों ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लेना। ट्रिकी क्या है, ये आसानी से निकल जाएगा। इसका बस सेकंड वाले का एरिया ट्रायंगल के बाहर परपेंडिकुलर बन रहा है, तो वो ध्यान दीजिएगा। बस ऐसे दोनों निकालिए, दोनों को क्या करिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करने के बाद ये नीचे वाले डिनोमिनेटर प्रॉब्लम देगा, तो ये एरिया बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम बेस हैं और सेम पैरेलल लाइन पे हैं, तो उससे हम लोग कह सकते हैं कि दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर का थ्योरम जो है, इसको बोलते हैं इनवर्स, यहां लिख दीजिए चाहे तो इनवर्स बीपीटी। ठीक है, इनवर्स बीपीटी या फिर इनवर्स थेल्स थ्योरम। कहने का मतलब इसको इनवर्स थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक, कहने का मतलब जो अभी हम लोग थेल्स थ्योरम या बीपीटी पढ़े थे उसका जस्ट रिवर्स है, उल्टा है। ठीक, तो कहने का मतलब अब जो हम लोग वहां प्रूव किए थे वो गिवन होगा, और जो वहां गिवन था उसको हम लोगों को यहाँ प्रूव करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला बहुत आसान है। अच्छा, एक चीज और बता दें, ये प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये डाटा बस मतलब एज अ स्टेटमेंट याद कर लीजिए, क्वेश्चन में ज्यादा काम देगा। प्रूव करने के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आएगा भी तो 1 या 2 नंबर का आएगा। ठीक है, एज अ प्रूविंग थेल्स थ्योरम आप तैयार करिएगा, उसमें मतलब एकदम डाटा टू डाटा आप एक एक लाइन याद कर लीजिएगा। इसमें बस ऐसे समझने वाली बात है, स्टेटमेंट याद कर लीजिए, क्वेश्चन में काम देगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले वही अपना स्टेटमेंट वो फॉलो करेंगे प्रोसेस। गिवन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है तो हमने ट्रायंगल का नाम दे दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है, एक लाइन है जो कि पैरेलल है थर्ड साइड के, ये प्रूव करना है। और क्या बोल रहा है, जो लाइन है वो डिवाइड कर रहा है 2 साइड को। लेट कर लेते हैं, एक लाइन जो है ABCDE मान लेते हैं, एक लाइन है DE। ठीक, ये जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। किसको? AB को और AC को। यहां 2 जगह पे डिवाइड कर रहा है। देखिए, एक ये इसको यहां पे डिवाइड कर रहा है, एक इसको यहां पे डिवाइड कर रहा है। तो बोल रहा है सेम रेशियो में है, मतलब जो डिवाइड वाला पार्ट है वो सेम रेशियो में, ये गिवन है। और यही चीज हम लोग थेल्स में क्या किए हैं, प्रूव किए हैं। AD डिवाइड बाई DB, ठीक, इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC। ठीक, ये ठीक है। अच्छा, थेल्स थ्योरम में ये प्रूव किए थे ना, थेल्स थ्योरम में एक चीज मिस हो गई। देखिए, अगर क्या करता, आगे भी पूछता है एक चीज। अगर थेल्स थ्योरम में बस एक पॉइंट है कि ये चीज प्रूव किए थे, यहां देख लीजिए, फिर इसकी प्रूविंग बताते हैं। थेल्स थ्योरम में आगे भी हमसे कभी कभी पूछता है, क्या दिखाते हैं। इसमें थेल्स थ्योरम ये होता है, इसमें दोनों साइड 1 ऐड कर दीजिए। 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AD डिवाइड बाई DB प्लस 1 इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC प्लस 1। ठीक, दोनों साइड हमने क्या किया, 1 1 ऐड कर दिया, तो कोई दिक्कत होगा नहीं। अब क्या किया, जब एलसीएम लिया तो DB एलसीएम आ गया, यहां क्या आ गया, AD प्लस DB। ठीक, इज इक्वल टू यहां EC एलसीएम लिया है तो AE प्लस EC आ गया। ठीक, अच्छा ये देखिए, AD प्लस DB को कंबाइनली क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DB को कंबाइन AB लिख सकते हैं। ओके, तो इसकी जगह हम लोग AB लिख दिए और DB को DB ही रहने दिया। ओके, AE प्लस EC को, AE प्लस EC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। AC लिख दिया, EC को ऐसे ही रहने दिया। तो थेल्स थ्योरम का ये भी एक रिजल्ट क्या करिएगा, आप लोग लर्न करिएगा, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि ये इसमें क्वेश्चन है बहुत सारे, एनसीईआरटी में भी है। तो ये तो है ही मेन रिजल्ट, ये तो है ही थेल्स थ्योरम का। ठीक है, बट इसमें क्या करते हैं, 1 + 1 दोनों साइड ऐड करके एक और रिजल्ट निकाल देते हैं। तो देखिए ये कैसा यहाँ दिखेगा, AB बड़ी वाली लाइन डिवाइड बाई DB छोटी वाली लाइन, ठीक, नीचे की, ऐसे AE डिवाइड बाई EC। ठीक, और वो तो होता ही है कि कंटिन्यूअस AD डिवाइड बाई DB इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC। ठीक है, तो ये चीज नोट कर लीजिएगा, बगल हो जाना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये चीज याद रखिएगा, जरूर क्वेश्चन मिलेगा पक्का। ठीक, ओके, तो अब फिर क्या करते हैं, इस चीज को हम इरेज कर दे रहे हैं। अब आगे इस क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। ठीक, तो ये इतनी बात क्या है, गिवन है यहाँ पे। अब हमको प्रूव करना है DE जो है BC के पैरेलल है। ठीक है, प्रूव वाली बात हम लोग लिख ले रहे हैं। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट
ए जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के। ठीक, ये हो गया प्रूवल, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, आगे इसमें लिख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट डाल देते हैं। तो फिलहाल यहाँ एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट है, क्यों, क्योंकि उसी के बेसिस पे पूरा का पूरा ये क्या है, थ्योरम का प्रूविंग डिपेंड है। तो देखिए एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे क्या करते हैं ना, हम लोग रूट 2 वाला क्वेश्चन करते थे, रेशनलाइजेशन, वो जो रेशनल प्रूव करने वाला, इरेशनल प्रूव करना था तो रेशनल लेट कर लेते हैं। यही क्या यहाँ भी यही काम करेंगे कि एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, डी ड्रॉ अ लाइन, ठीक है, DE डैश। तो यहाँ क्या, E के बगल एक पॉइंट हम मान लेते हैं E डैश, ठीक। यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि ये ड्रॉ किए हैं इसलिए डॉटेड लाइन से बनाए हैं, ठीक है। एंड पहले हम क्या करेंगे, ये मान लेंगे, यहां सपोज, यहां से हटा देते हैं, सपोज ये मान के पहले हम लोग ये मान लेते हैं, सपोज क्या कि DE इज नॉट पैरेलल टू BC, D इज नॉट पैरेलल टू BC। फिर बाद में क्या करेंगे, यही दिखा देंगे पैरेलल है, ठीक। तो अब देखिए, और ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं ये मान लीजिए जो है ये पैरेलल है किसके, DE डैश जो पैरेलल है BC के, वो एक्चुअल ये में पैरेलल, ठीक, ऐसा मान लेते हैं। अब देखिए जब हम प्रूव करने चलेंगे तो देखिए क्योंकि ये पैरेलल है ना, यहाँ के मेंशन कर दे रहे हैं कि DE डैश जो है उसको हम अपने से कंस्ट्रक्ट किए हैं, तो हम तो जानते हैं ना कि इसके पैरेलल तो आराम से बना सकते हैं, क्योंकि ये चीज हमने DE डैश खुद से बनाई है, तो खुद से पैरेलल तो बना सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। DE डैश पैरेलल टू BC, इसको अभी पैरेलल नहीं मान सकते DE की, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में गिवन है, पता नहीं पैरेलल होगा कि नहीं होगा, तो इसको मान लिए क्योंकि ये खुद से बनाए हैं। ओके, तो क्या करेंगे, अब अगर ये चीज है ना, ये चीज है कि DE डैश BC के पैरेलल है, तो हम लोग थेल्स थ्योरम से क्या कह सकते हैं, ठीक, थेल्स थ्योरम से हम लोग लिख रहे हैं AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू राइट साइड में AE डैश डिवाइड बाई E डैश C, ठीक, क्योंकि ये हमें पता है ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो AD बाई DB इज इक्वल टू A डैश, ठीक है, इतना हो गया। देखो ये जो गिवन इक्वेशन था इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और ये जो किए हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, इसका दोनों साइड लेफ्ट साइड क्या है, बराबर है, ठीक, इधर भी AD बाई DB है, इधर भी AD बाई DB है, तो जब दोनों का लेफ्ट बराबर है तो हम लोग राइट बराबर कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, दोनों का क्या है, लेफ्ट साइड बराबर, तो राइट साइड हम लोग बराबर करके क्या लिख सकते हैं, AE बाई EC इज इक्वल टू AE डैश बाई E डैश C। देखो हो गया, प्रूव हो चुका है। देखिए AE बाई EC इक्वल है AE डैश बाई ED। देखिए AE बाई EC बोल रहा है इक्वल है AE डैश बाई E डैश C के। कहने का मतलब अगर इनका रेशियो कब इक्वल आएगा, जब E और E डैश दोनों एक ही पॉइंट पे कंसाइड करेंगे। यहां भले हम लोगों ने क्या किया है, अलग अलग दिखा रखा है, बट एक्चुअली में ये दोनों पॉइंट क्या कर रहे होंगे, ये और ये पॉइंट कंसाइड कर रहे होंगे, तभी तो ये चीज बराबर है। समझ पा रहे हैं ना, AE बाई EC जो है AE डैश बाई E डैश C के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट क्या है, कंसाइड कर रहे हैं। इट मीन्स यहां लिख सकते हैं हम लोग, इट मीन्स E डैश एंड E आर कंसाइड टू ईच अदर, ठीक है। अगर ये दोनों एक ही पॉइंट पे हैं तो जब DE डैश पैरेलल है तो BC भी क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पे हैं। तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, तो एजम्पशन जब रॉन्ग हुआ तो हम लोग कह सकते हैं, सो आवर
assumption is wrong, ठीक है, एंड ADE जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, BC के, ठीक, यही प्रूव करना था, हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आप लोगों को थेल्स थ्योरम और जो इनवर्स थेल्स थ्योरम है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको ये इसको देख लीजिए, इसका प्रूविंग अगर आएगा भी तो 1-2 नंबर में आएगा, छोटा क्वेश्चन होगा, लेकिन थेल्स थ्योरम आएगा तो लॉन्ग में आएगा, पक्की बात है, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम बहुत अच्छे से याद करिएगा, और इसका तो आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे जो इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं, 3 और बचे हुए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो देख लेंगे। फिलहाल के लिए इतना, आई होप कि समझ में आया होगा आपको। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।